अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फज़ल करम से खरीद से होंगे। हाज़िर हूँ फिटनेस क्लब का पार्ट नंबर 3 के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो देख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं देखे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक दे दूँगा, आप प्लीज़ वो देख लें। क्योंकि उसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ जो उसका मेन स्ट्रक्चर होता है कि टेबल कैसे बनाए थे और उसके डेटाबेस कैसे बनाया है, और उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो आगे हमारे वीबी कोड में काम आनी है, तो वो हमने डिस्कस की हुई हैं। तो पहले आप वो देख लें ताकि आपको फॉलो करने में आसानी हो, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे हम आज के जो वीडियो है उसमें इसका वीबी कोड डिस्कस करते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। जी, तो ये हमारे पास सामने डैशबोर्ड है। इसका एक छोटा सा काम करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं बाद में। इसका हम लिख देते हैं यहाँ पे कि पार्ट फिटनेस क्लब वर्जन इसका लिख देते हैं कि 1.0, क्योंकि ये सिंपल है, इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ डाटा एंट्री है, रिकॉर्ड है और रिपोर्टिंग शो के लिए हमारे ये है। तो इंशाल्लाह फर्दर अगर हम इसको नेक्स्ट और बनाकर वर्जन इसका रिपोर्ट्स में ऐड करेंगे, कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, तो फिर हम इसका वर्जन नंबर आगे इसको लेके चलेंगे। तो उसके लिए मुझे आप लोगों की सजेशन जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको देखें, इसको बनाएं, और फिर आप देखें कि क्या इसमें कमी रह गई है तो वो मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह फिर हम इसको देखेंगे। तो पहले हमें छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स लेके, तो इसको हम यहाँ पे उसका कलर वगैरह चेंज करके तो यहाँ पे रख देते हैं ताकि जहाँ पे अच्छा लगे ये। तो वर्जन नंबर 1 हो गया, तो आउटलाइन हम इसकी बहुत ख़त्म कर देंगे। और ये देखिए हमारा ये सिंपली छोटा सा हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया है। तो टेक्स्ट बॉक्स लिखने का फ़ायदा होता है कि आप उसको जहाँ मर्जी जो है वो रख सकते हैं। तो ये हमारा मेन पाक फिटनेस क्लब रजिस्टर नंबर, या आगे हमारा एक्सपेंस का फॉर्म, एंट्री फॉर्म, और ये हमारा पेमेंट एंट्री फॉर्म, ये हम प्रॉपर देख चुके हैं। तो अभी हम इसको देखेंगे कि हम इससे डाटा कैसे सेव करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन पे जो हमारा डाटा है उसको हमने कैसे सेव करना है। और अगर हम डेवलपर पे जाते हैं और चलेंगे विजुअल बेसिक, अगर Alt F11 है इसका शॉर्टकट, ये हमारे 3 फॉर्म है हमने यूज़ किए हैं। जैसे लॉगिन फॉर्म, तो मेन लॉगिन फॉर्म हमारा है एक्सपेंस के लिए, और पेमेंट ये डेट रेंज है हमारी, जो डेट हमने यूज़ की है। ये देखिए सिंपल छोटा सा एक फॉर्म है एक्सपेंस का। उसके बाद ये हमारा मेन लॉगिन फॉर्म है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। और ये एक पेमेंट के लिए छोटा सा फॉर्म बनाया हुआ है कि जो डेट रेंज, पेमेंट डेट रेंज के लिए, ये 2 सिंपल छोटे फॉर्म है, सिर्फ हमें ये डेट एंट्री के लिए हमें हेल्प करेंगे। और ये हमारे मॉड्यूल है हमारा। तो मॉड्यूल में हमने ये देखिए कस्टमर, फिल्टर, अदर्स और टैब्स, ये 4 जो हैं वो। तो आज हम सबसे पहले हम टैब की तरफ चलते हैं, इसको राइट क्लिक करेंगे, कोड देखेंगे। सबसे पहला टैब हमारा क्या है, रजिस्ट्रेशन। ये सबसे पहले ये हमारे जो नज़र आ रहा है, जो हमारा हाईलाइटेड है, ये तो सेट कर लूँ ताकि ये प्रॉपर नज़र आए आप लोगों को थोड़ा सा। तो ये अभी आपको सही प्रॉपर नज़र आ रहा है, कोड भी आएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर ये वाला। तो इसके नाम क्या रखा हमने, टैब अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन एक्सप्लिसिट हुए तो आप सिंपली लिख दिया करें, तो एरर हैंडलिंग के लिए सही होती है। उसके बाद विद मेन क्या है कि हमारी जिस शीट के ऊपर ये हमारे फॉर्म है उसका नाम है मेन। तो मैंने उस शीट का नाम भी चेंज कर दिया हुआ है। इसमें शीट 1 2 3 नज़र आ नहीं रहा होगा आपको, तो शीट के ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज में जाके ये देखिए ये मेन है, तो इसका शीट का नाम भी मेन है, और इसका प्रॉपर्टी जो नेम है वो भी मैंने इसको मेन कर दिया हुआ है ताकि इसको यूज़ करते हुए हमें आसानी हो। तो विद मेन ये हमारी मेन शीट जो है जिसके ऊपर हमारे डाटा एंट्री फॉर्म्स हैं। और इसको अगर हम प्रॉपर्टीज में जाके देखें तो ये देखिए नेम इसका, यहाँ से आपने अगर नेम चेंज करना चाहें तो यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज तो शीट 1 2 3 4 5 इस तरह ही आ रहा होता है। नीचे जो नेम आ रहा है वो हमारा मेन शीट का नेम है। तो विद नेम, और उसके बाद एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग फॉल्स, यहाँ से हमको स्क्रीन अपडेट जो है फॉल्स करेंगे, और इसी को एंड पे जाके हम उसको ट्रू भी कर देंगे ताकि जब ये हमारा माइक्रो चल जाए तो उसके बाद हमारा नॉर्मल जो है हमारा एक्सेल नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर दे। तो डॉट रेंज 6 से लेकर रेंज 50 तक जो है एंटायर रो, जितनी रो है वो सब हाइड होंगी, यानी टोटल हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है। उसके बाद 6 से लेकर 20 तक वो फॉल्स हो जाए। जैसे हम इसको क्लिक करें
तो 6 से लेकर 20 तक फॉल्स हो जाए, यानी ये वाला, यानी हमारा जो डिसीजन है वो 6 से लेके मैक्सिमम यहाँ से शुरू होगा 6 से लेकर, और ये देखेंगे आपके 20 तक है। तो यानी टोटल मैंने 50 तक यूज़ किया हुआ है, यानी 50 तक कंप्लीट हाइड हो, पहला लाइन कोड जो आएगी। दूसरी जो कोड लाइन है उससे ये हमारा शो हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद शेप ऐड पिक्चर, अगर कोई पिक्चर है तो वो ट्रू, वो हमारे जो है वो विजिबल हो जाए। उसके बाद अपडेट GRP, ये फॉल्स हो जाएगा। और इसका B9 डॉट वैल्यू एक्टिव सेल, वो जो B9 है ये इसके अंदर जो भी सेल एक्टिव होगा, यानी जिस कॉलम को हम क्लिक करेंगे वो B9 के अंदर वो शो हो जाएगा, यानी B9 की जो वैल्यू है वो एक्टिव सेल का नंबर आ जाएगा वहाँ पे। और इस तरह बाकी जो ये देखें, ये हमारा ये वाला टैब, ये टैब 4 है, तो ये B9 में है, तो जिसको भी हम क्लिक करेंगे वो हमें शो हो जाएगा। अगर हम एक्सपेंस को करते हैं तो 5 आ जाएगा, पेमेंट को करते हैं तो उसमें 6 आ जाएगा, और सेशन नंबर हमारा 4 पे है तो हमारा ये 4 आ जाएगा। इस तरह आगे हमारे दूसरे जो बटन है एक्सपेंस बटन GRP, ये फॉल्स, जो एक्सपेंस एरिया के जो बटन है, और पेमेंट में जो बटन है वो भी फॉल्स होंगे, और जो फॉल्स हो जाएंगे वो भी नज़र नहीं आने चाहिए। और D4 डॉट सेलेक्ट, और जो D4 होगा हमारा ये उसको सेलेक्ट करेगा। और एरर रिज्यूम नेक्स्ट और एप्लीकेशन स्क्रीन अपडेट, इसको हम दोबारा से इसको ट्रू कर देंगे। और एंड विद जो है, क्योंकि आपने विद मेन किया था और उसे एंड विद किया है, तो अब हम इसी को कॉपी करेंगे और जितने हमारे जो बाकी टैब्स हैं उसके लिए हम पेस्ट करेंगे, और सिर्फ टैब का नेम चेंज करेंगे, और जो उसका रेफरेंस है वो चेंज कर देंगे कि कौन सा रेफरेंस जो है वो अब विजिबल होना चाहिए। हाइड तो 6 से लेके 50 तक होगा। इसी तरह कैश सीट के लिए भी आप देख सकते हैं, हाइड वाला सेव ट्रू रहेगा, लेकिन हम जो फॉल्स जो है वो हमारी जो रो जो हमें जो शो होनी चाहिए वो रेफरेंस हम प्रॉपर देंगे कि कहाँ से लेके कहाँ तक होगा। और उस तरह जो उनके जो बटन होंगे उनके ऊपर उनके जो नेम है वो विजिबल रहेंगे, और जो बाकी जितने भी बटन होंगे शीट के ऊपर, जो मेन शीट के बटन है वो फॉल्स हो जाएंगे, वो नज़र नहीं आएंगे। और ये जो शो रिपोर्ट्स है वो जब हम रिपोर्ट्स वाला डिस्कस करते हैं तो डिस्कस करेंगे कि डैशबोर्ड में जो अपनी रिपोर्ट्स हैं, अगर आप देख रहे हैं इसको, इफ़ डैशबोर्ड डॉट शेप रिपोर्ट GR विजिबल ट्रू देन डैशबोर्ड डॉट शेप, तो ये जो रिपोर्ट्स वाला जब हम डिस्कस करते हैं आगे जाल के, तो उसको फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल इसको यहाँ पे स्किप करते हैं। तो ये हमारे टैब जो हैं हमारे कंप्लीट हो गए। 3 ही हमारे टैब हमने बनाए थे। फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर वर्जन हमने बनाया तो उसमें इनको ज़्यादा करेंगे। अब हम चलते हैं इसकी मेन शीट के ऊपर कि ये टैब काम कैसे करेंगे। तो क्योंकि बटन तो हमने वो कोई बनाया नहीं हुआ, तो अब ये देखें सिलेक्शन चेंज, जब वो देख रहे हैं होंगे सिलेक्शन चेंज, इसमें पहले में वर्कशीट आएगा तो सिलेक्शन चेंज। इफ टारगेट डॉट काउंट लार्ज देन 1 देन एग्जिट सम। ओके, इफ इंटरसेक्ट टारगेट एंड रेंज, यानी अगर वो D4 से लेकर आगे जो है वो G तक मैंने डाल दिया, F तक हो है हमारे 3 ही कॉलम, D और E और F, और D से लेके F तक जो है इज नथिंग, देन अगर कॉलम 4 हो को क्लिक करें तो रजिस्ट्रेशन वाली माइक्रो चल पड़े, अगर कॉलम 5 को क्लिक करें तो टैब एक्सपेंस वाली माइक्रो चल पड़े, और अगर कॉलम 6 को क्लिक करें तो वो जो टैब जो हमने कैश शीट बनाई है वो माइक्रो चल पड़े। और उसके बाद इफ जो है एंड इफ हम कर देंगे, यानी D4 से G4 तक जो है वो कोई भी अगर सिलेक्शन होगी तो ये यहाँ पे हमारे टैब जो हमारा B9 है उसके अंदर शो हो जाएगा, अदरवाइज उसमें शो नहीं होगा। ये हमारे टैब हमने देख लिया कि टैब का सिंपल कोड है, एक ही कोड है, उसी को हमने कॉपी पेस्ट किया है एक्सपेंस के लिए भी और पेमेंट के लिए भी। और हमने इनके प्रॉपर जो बटन्स हैं वो उनको यानी ध्यान में रखते हुए लिख दिया है कि अगर एक्सपेंस शो हो तो कौन से बटन शो होने चाहिए, और अगर दूसरा शो हो तो कौन से बटन शो होने चाहिए। तो अभी हम ये हमारा हो गया। अभी हम इनके बटन पे काम करेंगे कि सेव, और जो हमारा सेव वाला डाटा है उसके ऊपर हमने काम करना है, और अपडेट वाला है उसको काम करना है कि इसमें जो डाटा है अभी तो टैब वाला हो गया। और उसके बाद हम चलेंगे कि इसके बटन जो सेव और कैंसिल हैं और अपडेट बटन हैं वो कैसे काम करते हैं। तो चलते हैं दोबारा से डेवलपर पे, और ये जो हमारी टैब वाली माइक्रो जो है इसको करते हैं बंद, और हम जाएंगे कस्टमर वाला जो हमारी माइक्रो है मॉड्यूल है उसको हम उसका कोड ओपन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। तो इन सब के लिए सबसे पहले ये मेन हमें कुछ डिक्लेरेशन हमें चाहिए। तो पिक्चर पाथ
पिक पाथ, इसका नाम स्ट्रिंग, और कस्टमर रो चाहिए हमें एज अ लॉन्ग, कस्टमर कॉलम एज अ लॉन्ग, और लास्ट कस्टमर रो एज अ लॉन्ग, और लास्ट रिजल्ट रो। ये रिजल्ट रो जो है वही जिससे हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो एज अ लॉन्ग। ये हमारे 5 जो है वेरिएबल हैं जो हमने वहाँ पे यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए। या यहीं से शुरू कर लेते हैं, कस्टमर ऐड न्यू। तो विद मेन माइक्रो नाम विद मेन अपनी शीट के साथ, और जैसे हम विद मेन लिखते हैं तो एंड विद उसको करेंगे, और डॉट रेंज B4 डॉट वैल्यू बराबर ट्रू, कस्टमर सेट लो टू ट्रू। यानी जैसे हम न्यू को क्लिक करेंगे तो B4 जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रू लिखा आ जाना चाहिए। यानी सबसे पहले जब न्यू कस्टमर होगा तो वो वहाँ पे ट्रू लिखा आएगा, ऑटोमेटिक हम उसको ट्रू कर देंगे। डॉट रेंज B4 डॉट वैल्यू इक्वल ट्रू। डॉट रेंज जितने भी E8 B8 जो पूरे हमारे ये सेल रेफरेंस है जिनको हमने डाटा एंट्री करनी है। डॉट क्लियर कंटेंट, जितने भी हमारा डाटा एंट्री फॉर्म है वो सारा क्लियर हो जाएगा इससे। यानी सबका रेफरेंस देकर वो लिख देंगे डॉट क्लियर कंटेंट, तो हमारा पूरा जो डाटा है फॉर्म है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा तो नई एंट्री के लिए। उसके बाद E8 डॉट वैल्यू इक्वल है डॉट रेंज B7 डॉट वैल्यू, यानी जो B7 के अंदर है वो E8 के अंदर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिएगा आप कि नेक्स्ट आईडी, यानी हमारी जो B7 के अंदर जो आईडी हमारी होगी वो ऑटोमेटिकली हमारी शो हो जाएगी कि नेक्स्ट आईडी हमारी ये है। यहाँ पे कोड लिख देते हैं कि कॉपी नेक्स्ट कस्टमर आईडी या कस्टमर रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद डॉट शेप अपडेट GRP विजिबल फॉल्स, जो अपडेट फॉल्स हो जाएगा और ये हमको नज़र नहीं आएगा। और डॉट शेप सेव GRP डॉट विजिबल MSO ट्रू, यानी जो सेव वाला हमारे पास न, जब नए को हम क्लिक करेंगे न्यू बटन को तो हमारा अपडेट वाला हाइड हो जाएगा, यानी हाइड अपडेट बटन ग्रुप। और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कि शो बटन ग्रुप, यानी ये कोड हमारे जो बटन ग्रुप है सेव वाला जो बटन ग्रुप है उसको शो कर देगा। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, अगर कोई एरर हो तो फिर आगे चला जाएगा। शेप डॉट शेप कस्टमर पिक्चर डॉट डिलीट, अगर कोई पिक्चर होगी तो उसको भी डिलीट कर देगा, वो भी शो ना हो। तो अगर हमारे चलेंगे दोबारा से तो ये देखिए यहाँ पे और टैब स्टेशन और ये वाली माइक्रो यहाँ पे चल जाएगी। एंड पे ये माइक्रो है, माइक्रो नेम दिया हुआ है आपने, ये हमारी चलेगी और वो जो हमारा हाईलाइट हो जाएगा हमारा D4 वाला जो है। कस्टमर ऐड न्यू, ये हमारी छोटी सी माइक्रो हो गई। उसके बाद कस्टमर सेव अपडेट, मेन माइक्रो है हमारी। विद मेन सेम एंड विद, इसको विद के साथ ऐड कर देंगे। और उसके बाद इफ डॉट रेंज E8 डॉट वैल्यू एम्प्टी, अगर E8 खाली हो या पहले वैलिडेशन लगा रहे हैं, अगर या H8 डॉट वैल्यू खाली हो या K8 डॉट वैल्यू खाली हो, एम्प्टी हो, तो फिर ये मैसेज बॉक्स आ जाए प्लीज मेक श्योर कि रजिस्टर नंबर डेट एंड नेम जो है वो कंपल्सरी है, अदरवाइज एग्जिट हो जाएगा। अब वो कुछ भी नहीं होगा, वहीं पे स्टॉप रहेगा। एंड इफ हो गया, ये हमारा पहला स्टेप फिनिश हो गया कि हमने वैलिडेट कर दिया है कि ये 3 चीज़ें लिखे बगैर अब आगे नहीं जाएंगे। चेकिंग फॉर एग्जिस्टिंग और न्यू कस्टमर। इफ डॉट रेंज B6 डॉट वैल्यू एम्प्टी, अगर B6 के अंदर कुछ भी ना हो तो फिर क्या होगा, अगर B6 के अंदर खाली है तो इसका मतलब है कि हमारा ये नया कस्टमर है। ये देखिए B6 हमें खाली नज़र आ रहा है और सेशन नंबर में हमें कुछ नज़र आ रहा है 106 लिखा हुआ, और हमारे जो B7 है उसके अंदर भी ये लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा नया कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है। रजिस्टर्ड मेंबर हमारा जो नया मेंबर है उसको ऐड कर रहे हैं। कस्टमर रो किसके बराबर होगी, हमारा वेरिएबल कस्टमर DB डॉट रेंज, ये हमारा कस्टमर जो डेटाबेस वाली शीट है उसमें हमने सेव करना ना डाटा, तो एक्चुअली उसी को हम कस्टमर रो जो है वही की हमें खाली कस्टमर रो चाहिए। तो सबसे पहले कस्टमर रो कैसे फाइंड करेंगे, कस्टमर DB डॉट रेंज A9 से डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो +1, तो इस तरह न्यू कस्टमर रो हमें एम्प्टी रो मिल जाएगी। उसके बाद डॉट रेंज E8 डॉट वैल्यू किसके बराबर होगी, डॉट रेंज B7 डॉट वैल्यू। कस्टमर रजिस्ट्रेशन नंबर आराम से हमारे हो गया। इसको अब आप कॉपी करते हैं कि कस्टमर DB डॉट रेंज A एंड कस्टमर रो डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज B7 डॉट वैल्यू,
यानी B7 के अंदर जो भी हो वो हमारे कॉलम नंबर ए में जो एम्प्टी रो में मिले डेटाबेस में, वहाँ पे सबसे पहले तो हमारा नेक्स्ट आईडी हमारी सेव हो जाए। एल्स अगर तो ये हो तो फिर तो हमारा न्यू कस्टमर है, अदरवाइज रजिस्टर्ड कस्टमर है तो उसके लिए तो हम यूज़ करेंगे कि दूसरा डाटा जो है वो हमारा क्या है। और ये हमारी कस्टमर रो नेक्स्ट पे क्या आ जाएगी, डॉट रेंज B6 डॉट वैल्यू, ये हमारी हो जाएगी एग्जिस्टिंग कस्टमर रो। उसके बाद एंडिफ आ जाएगा। उसके बाद हम ये फॉर लूप लगाएंगे, तो इसके थ्रू हम सारे कॉलम में इस छोटी सी एक लाइन कोड से पूरा हमारा डाटा जो है वो डाटा एंट्री फॉर्म से लेके हम सेव कर देंगे हमारी डाटाबेस पे। तो फॉर लूप फॉर सेविंग डाटा इनटू डाटा शीट, फॉर कस्टमर कॉलम फॉर कस्ट कॉल इक्वल टू 15, यानी कॉलम 1 में हमने ऑलरेडी सेव कर लिया आईडी, फिर उससे बाद वाला कॉलम से लेके हमारे एंड कॉलम तक 2 से लेके 15 तक जो है हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल 15 कॉलम है। अगर हम अपनी शीट पे जाते हैं तो पहला डेट हमने सेव कर लिया, डेट से लेके तो पिक्चर पाथ तक हमारे पास बाकी 15 कॉलम जो है वो बचेंगे। तो ये हमने उसका रेफरेंस दे दिया। उस वक्त कस्टमर डीबी डॉट सेल्स, अब सेल काउंट होगा क्योंकि आपने डाटा मैपिंग की हुई है, तो कस्टमर रो और उसके बाद जो कस्टमर कॉलम है वो उसका रेफरेंस डॉट वैल्यू इक्वल डॉट रेंज कस्टमर डीबी डॉट सेल्स 1 कस्टमर कॉलम डॉट वैल्यू एंड डॉट वैल्यू। तो ये हमारा जो 1 हमने दिया है, पहली हमने जो रेफरेंस दे दिया है कि जो 1 है, जो पहली लाइन है डेटाबेस की, उसका जो रेफरेंस है वो रेफरेंस के तौर पे हमने ये देखना है। और जब वो पूरा उसको डाटा मिल जाएगा तो वो अपना डाटा उसके हिसाब से रो और कॉलम के हिसाब से उसमें सेव कर लेगा और उसके बाद मैसेज दे देगा कि योर डाटा हैज़ बीन सेव्ड और अपडेटेड। फिर आपकी डॉट रेंज B4 डॉट वैल्यू ट्रू हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और डॉट ट्रू होने के बाद ऑटोमेटिकली VBA उसको फिर फॉल्स कर देगा, डॉट रेंज B4 डॉट वैल्यू टू फॉल्स, और डॉट शेप अपडेट GRP जो है वो यहाँ पे वो ट्रू हो जाएगी और सेव GRP यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी इन केस ऑफ अपडेट। यानी जब ये सेव या अपडेट हो जाएगा तो ये उसके बाद ये नीचे वाले कोड जो है ये चलेंगे और दोबारा से हमारी शीट जो है अपने बटन के हिसाब से सही हो जाएगी। जैसे ही तो कस्टमर न्यू को क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये सारा हमारा प्रॉपर शीट जो है वो, और उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हमारा कस्टमर लोड, यानी जैसे ही हम कस्टमर का रेफरेंस लिखेंगे, ये हमारे पास जो ऐड हुए हुए कस्टमर, ये देखिए 106, यहाँ पर अगर हम 105 लिखें तो ये देखिए सारा कस्टमर का जितनी इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट होगी हमारी डाटाबेस से और हमारे जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं उसके अंदर वो शो हो जाएगी और इस तरह ये बटन शो हो जाएंगे। और जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा डाटा एंट्री फॉर्म ब्लैंक हो जाएगा और उसकी नेक्स्ट आईडी जो है वो हमारे साथ मिल जाएगी। तो कस्टमर लोड जो है ये वो अब हम देखते हैं कि कस्टमर लोड इसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं है, सेम हमने उसी को कॉपी करना है और नीचे अपने रेफरेंस से उसको अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज कर लेना है। सेम हमने कॉपी किया, इफ डेट रेंज B डॉट वैल्यू एम्प्टी, तो मैसेज बार हमें आ जाएगा प्लीज सिलेक्ट करेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर और एग्जिट सब हो जाएगा, एंड इफ ये हमारा हो जाएगा। और उसके बाद ऑन एरर जूम नेक्स्ट डॉट शेप कस्टमर पिक्चर डॉट डिलीट, अगर कस्टमर पिक्चर होगी तो वो भी डिलीट जो हो जाएगी। और उसके बाद ऑन एरर गो टू 0 और अब तमाम रेफरेंस जो है वो हम क्लियर करना है कि 2 से लेके 15 तक जो है वो हमारे पास है। और उसके बाद डॉट रेंज इसको हम आपने उल्ट कर दिया कि पहले हमने रेफरेंस दिया था कि हमारे डाटाबेस का, अभी हमने डाटाबेस का रेफरेंस पहले देना है और कस्टमर जो हमारा दूसरा रेफरेंस है वो हमने बाद में देना है। तो इस तरह डाटा जो है यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। जब हम फॉर करते हैं तो नेक्स्ट करते हैं, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट और डॉट शेप कस्टमर पिक्चर डॉट डिलीट पिक्चर इफ एनी और ऑन एरर गो टू 0। अगर केस 7 जो है वो एम्प्टी नहीं है यानी नॉट एम्प्टी, तो फिर जो ये जो साइन है लेस देन और ग्रेटर देन कटे, इसका मतलब है कि नॉट, तो कस्टमर पिक्चर यहाँ पे माइक्रो चल जाएगी कि शो कस्टमर पिक्चर रन दिस माइक्रो। ये माइक्रो हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। और नीचे डॉट रेंज B4 डॉट वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, सेट कस्टमर लोड टू ट्रू, वो ट्रू करेंगे हम उसको, और 84 डॉट वैल्यू फॉल्स जो है लोड फॉल्स, इसको आप फॉल्स कर देंगे। और उसके बाद डॉट शेप अपडेट GRP विजिबल, ये जो है ये ट्रू हो जाएगा और सेव जो है ये हाइड हो जाएगा। जैसे उसके बाद कस्टमर कैंसिल न्यू,
ये एक छोटी सी माइक्रो है कि इफ़ कस्टमर डाटा DB A4 डॉट वैल्यू नॉट एम्प्टी देन मेन डॉट रेंज E8 डॉट वैल्यू वो बराबर होगी कस्टमर DB डॉट रेंज A4 डॉट वैल्यू के। यानी मेन का जो E8 है, अगर A4 खाली एम्प्टी नहीं है, A4 के अंदर कुछ ना कुछ हमें लिखा हुआ मिल रहा है, तो फिर जो उसका E8 है उसमें जो डाटा जो है, ये देखिए E8 का 106 ये खाली है। लेकिन इन केस अगर वो खाली नहीं है तो जो A4 के अंदर जो डाटा होगा 101 का जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली हमारे मेन जो डाटा एंट्री फॉर्म है, यानी अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये देखिए 101 का डाटा ऑटोमेटिकली हमारा डाटा एंट्री में वो लोड हो गया। और अगर हम इसको न्यू को कैंसिल करेंगे A4 का डाटा जो है उसके अंदर शो हो जाएगा। और उसके बाद अब आई है कि ऐड पिक्चर और उसके बाद होगा शो पिक्चर। यानी सबसे पहले हम पिक्चर को ऐड करेंगे और उसके बाद शो करेंगे। तो ऐड के लिए हमें एक पाथ चाहिए होगा कि डिम पिक फाइल एज ए फाइल डायलॉग, सेट फाइल डायलॉग और एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग पूरा जो है। उसके बाद विद पिक फाइल डॉट टाइटल, सेलेक्ट कस्टमर DB प्रोफाइल पिक्चर और डॉट फिल्टर ऐड ऑल पिक्चर्स। यानी ये पूरी जो लाइन है अब लिखनी पड़ेगी आपको स्टैटिक डॉट JPG कामा स्टैटिक डॉट JPEG। यानी जितने भी ये रेफरेंस हैं तो सब आप इसमें आप ले सकते हैं। और कामा एंड में 1 है कि आप सिर्फ एक टाइप पे 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इफ़ डॉट शो डॉट -1 दैन गो टू नो सिलेक्शन। अगर आपने कुछ भी नहीं लिया तो वो नो सिलेक्शन में डायरेक्ट चला जाएगा। और नो सिलेक्शन जब आपने किया है तो एंड पे आप देखिए नो सिलेक्शन, इसको क्लोज भी करना है। तो पिक पाथ डॉट सिलेक्शन आइटम 1, उसके बाद मेन डॉट रेंज K70 डॉट वैल्यू इक्वल है पिक्चर पाथ। तो K17 जो है उसके अंदर हम एक्स्ट्रा पिक्चर पाथ जो है वो शो कराएंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं K17 ये वाला जो सेल है K17, यहाँ पर पिक्चर पाथ जो है वो कॉपी होगा और यहाँ से हमारी मेन डेटाबेस में कॉपी होगा। यानी अगर 105 अगर हम करें, इसको अगर हम देखें तो ये बाग के पीछे आपको ये देखें एक इसका पिक्चर पाथ नज़र आ रहा होगा कि पर्सनल आगे ये उसका है फोल्डर, फिर आगे फोल्डर, ये पूरा एक उसका पिक्चर पाथ है जो प्रॉपर में नज़र आ रहा है। तो यहाँ से फिर ये पिक्चर पाथ जो है ये कॉपी होगा हमारे डेटाबेस में। तो अगर आप देखें ये देखिए K17 का रेफरेंस मैंने ऊपर दिया हुआ है डाटा मैपिंग के लिए। नीचे ये देखें सारे पिक्चर पाथ जो है हमारे सेव हो रहे हैं। यही से फिर हम दोबारा से लोड उसको करेंगे और दोबारा से अगर कोई एडिट इसमें करना तो कस्टमर शो पिक्चर रन दिस मैक्रो, जो नीचे मैक्रो होगी वो रन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये वाली शो पिक्चर होगी। और उसके बाद नो सिलेक्शन, ऊपर आपने जब गो टू सिलेक्शन किया था तो नीचे नो सिलेक्शन इसको करते हैं। और उसके बाद ऊपर आपने जो विद किया हुआ है विद पिक फाइल, नीचे एंड विद, उसका भी एंड विद हमने करना होता है। यानी जिसको जब विद के साथ जो भी शुरू करेंगे वो एंड विद उसका होगा। और इफ़ करेंगे तो एंड इफ़ होगा। और अगर फॉर आपने करना है, फॉर लूप लगाया तो उसका नेक्स्ट जो है वो लगाना पड़ता है। तो उसके बाद चलेगी कस्टमर शो पिक्चर। तो शो पिक में जाके सेम विद मेन ऑन एरो रिज्यूम नेक्स्ट डॉट शेप कस्टमर पिक्चर डॉट डिलीट, अगर कोई पहले होगी तो वो डिलीट हो जाएगी। और ऑन एरर गो टू 0। और इफ डॉट रेंज 17 वैल्यू एम्प्टी देन एग्जिट सब। और पिक्चर पाथ डॉट रेंज K17 डॉट वैल्यू। और इफ डायरेक्टरी पिक्चर पाथ VB डायरेक्टरी देन एग्जिट सब। ठीक है, टू चेक इफ वी फिल पाथ और नॉट। और डॉट पिक्चर इंसर्ट पिक्चर पाथ डॉट नेम कस्टमर पिक्चर। और उसके बाद है जी फिर दोबारा विद डॉट शेप्स पे हम आएंगे और नीचे सारा विद डॉट शेप कस्टमर पिक्चर, ये वाली पिक्चर जो है प्रॉपर अब आप देख रहे हैं कि ये K17 और ये एरिया जो है ये यहाँ पे एग्जैक्ट जो पिक्चर जो हमारा एरिया जो है ये शो कराएगा। यानी मेन डॉट रेंज K14 डॉट लेफ्ट और +20 हमने उसमें कर दिया है। और मेन K14 से लेफ्ट 20 और टॉप से 10, लेफ्ट से 20 उसको मिल जाएंगे और टॉप से 10 डिस्टेंस मिल जाएगा। और तो एग्जैक्ट हमारी पिक्चर जो है उसके ऊपर आ जाएगी। और डॉट विजिबल इक्वल MS और ट्रू, जो विजिबल जो है उसको ट्रू कर दिया और उसकी एक्सपेक्ट रेशियो जो है पिक्चर की वो भी ट्रू है। और एंड विद
ये शेप वाला एंड विथ यहाँ पे हो जाएगा और मेन एंड विथ जो है मेन वाला वो यहाँ पे एंड विथ इसका हो जाएगा। हमने सबसे पहले उसका सेव, उसका न्यू, उसके बाद हमने डिस्कस की उसकी सेव और अपडेट कैसे करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि इसको हमने पिक्चर ऐड कैसे करेंगे और उसको पिक्चर को लोड कैसे करेंगे और पिक्चर को अपलोड कैसे करेंगे। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो के लिए इतनी काफ़ी है। इंशाल्लाह आप इसको देखें, इसको प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर इसका आगे इसको लेके जाके तो इस जो हमारा डाटा एंट्री है इसको फाइनल करेंगे। तो तब तक की इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।